आपको छंद के बारे में बता रहे हैं। छंद है क्या? छंद संस्कृत के चंद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आनंदित करना। और ये आनंद कैसे होता है? जब उसमें लय होती है, मात्रा होती है, यति होती है, गति होती है। तो छंद की परिभाषा हुई लय, मात्रा, यति, गति, तुक आदि नियमों से बंधी रचना जो हमारे हृदय को आनंदित करती है उसको हम छंद कहते हैं। ये तो छंद की परिभाषा रही। अब छंद की परिभाषा से स्पष्ट है कि छंद के कितने अंग होते हैं। जैसा बताया गया कि लय, मात्रा, यति, गति, तुक आदि नियमों से बंधी। तो लय, मात्रा, यति, गति, तुक ये सब क्या है? छंद के अंग हैं। अब लय क्या है? बिना लय के जो है छंद में आनंद उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए जो हम जिस लय में छंद को पढ़ते हैं उसे लय कहते हैं। अब मात्रा क्या है? अब छंद में लय को बनाने के लिए दो प्रकार के वर्ण प्रयोग किए जाते हैं, एक ह्रस्व वर्ण और एक दीर्घ वर्ण। तो ह्रस्व वर्ण के लिए हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, ह्रस्व वर्ण के लिए हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, तीसरा एक लाइन। और दीर्घ स्वर के लिए हम दो मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो छंद में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इस तरह से ह्रस्व वर्ण के लिए एक मात्रा और दीर्घ वर्ण के लिए दो मात्रा। अब उसके आगे आता है यति। यति क्या है? यति माने होता है विराम। जब हम छंद को पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसे हम यति कहते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जहां आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, सांस भरते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, तो वही क्या है? यति है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ आप रुक रहे हैं तो ये क्या है? यति है। आगे जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो ये यति है। गति छंद को हम जिस प्रवाह से पढ़ते हैं, सभी छंदों के पढ़ने का प्रवाह अलग अलग होता है। जैसे दोहा छंद के पढ़ने का प्रवाह अलग है, चौपाई पढ़ने का प्रवाह अलग है, कुंडलियां पढ़ने का प्रवाह अलग है। तो छंद को हम जिस गति से पढ़ते हैं, जिस प्रवाह से पढ़ते हैं, उसको गति कहते हैं। अब तुक क्या है? तुक को जान लेते हैं। जो चरण के अंत में समान अक्षर आते हैं उसी को तुक कहते हैं। बिना चरण के अंत में समान अक्षर आए हुए छंद में आनंद उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए तुक की बहुत जरूरत होती है छंद में। चरण के अंत में आने वाले समान अक्षर को ही तुक कहते हैं। जैसे आपको प्रवस्य नगर की जय सब काजा, अब इसका अंतिम तुकांत क्या है? जा है। और प्रवस्य नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, यानी उस पहली लाइन का जो अर्धाली थी उसका जाया और दूसरी अर्धाली का भी तुकांत जो चरण का अंतिम अक्षर आया वो भी जाया, ये तुक है। अब छंद के भेद को जान लेते हैं। छंद के दो भेद हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद क्या है? जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर होती है उनको हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब इसके आगे दूसरा छंद है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। इस वर्णिक छंद को जानने के लिए गण बनाए गए हैं। अब गण को जानने के लिए एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। अब गण क्या है? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो हिंदी में कुल 8 गण हैं। जहां से 3 वर्णों का समूह होना बंद हो जाएगा वहां से गण की गणना होनी बंद हो जाएगी। तो जहां से देख लेते हैं, या से यगण हो जाएगा, मां से मगण हो जाएगा, ता से तगण हो जाएगा, रा से रगण हो जाएगा, जा से जगण हो जाएगा, भा से भगण हो जाएगा, ना से नगण हो जाएगा और सा से सगण हो जाएगा। अब यहाँ ला से 3 वर्ण बंद हो गए, इसलिए यहाँ से गण नहीं बनेंगे। ला से लघु होगा और गा से गुरु होगा। तो 8 गण हुए और ला से लघु हो गया, गा से गुरु हो गया। अब मात्रिक में देख लेते हैं। मात्रिक
सम और विषम ये मात्रिक के 3 भेद हैं। सम उसे कहते हैं जिसके चारों चरणों में बराबर मात्राएं होती है, उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। और अर्धसम जिनके विषम चरणों में अलग मात्राएं होती हैं और सम चरणों में अलग मात्राएं होती हैं, उसको हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। विषम क्या है? जो एक सममात्रिक और एक अर्धसममात्रिक छंद के जुड़ने से बनता है, उसको हम विषममात्रिक छंद कहते हैं। अब सममात्रिक में, अर्धसममात्रिक में और विषममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं? सममात्रिक में आपके चौपाई, रोला, हरगीतिका और गीतिका, क्योंकि इन चारों छंदों के चरणों में बराबर बराबर मात्राएं आती हैं, इसलिए इसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अब किस छंद में कितनी कितनी मात्राएं आती है इसको कल बताएंगे। अर्धसममात्रिक देख लेते हैं। अर्धसममात्रिक में आपके आते हैं दोहा, सोठा, बरवे और उल्लाला। विषममात्रिक छंद में आपके कुंडलिया और छप्पे आते हैं। इतना आज आप लोग देखें, कल आगे से पढ़ाया जाएगा।